अगला सवाल, क्या नशा करने वाले लोगों के साथ रहकर मैं अपने आप को नशे से बचा सकता हूं? ये मेरी कमजोरी है कि उनके साथ रहकर मैं नशा करने से स्वयं को रोक नहीं पाता। कमजोरी है क्या नहीं है? नशे के संपर्क में आकर क्या नशे से बचा पाए कभी आज तक? ये कमजोरी है, पावरलेसनेस, शक्तिहीनता है। जब आप खाली रहते हैं, कोई काम नहीं करते, इनरिस्पॉन्सिबल रहते हैं, गैर जिम्मेदार रहते हैं, तब आपका बिहेवियर क्या सकारात्मक रह पाता है? क्या आप अपने आप को नशा करने के लिए रोक पाते हैं? वो सारे के सारे नेगेटिव भावनाएं आप में जन्म लेने लगती हैं जो आपको नशीले पदार्थों की तरफ धकेलती हैं जब आप खाली रहते हैं। तो खाली रहना, खाली रहकर अपने आप को नशे से बचाना भी एक इम्पॉसिबल सी बात है। नशे से बचाने के लिए नशा करने वाले व्यक्ति को व्यस्त रहना, काम में बिजी रहना भी अनिवार्य है। नशे की बीमारी का इलाज केवल इतना नहीं है कि आपने सोच लिया और कह दिया कि मैं नशा नहीं करूंगा तो इलाज हो गया या आपकी समस्या सॉल्व हो गई। नहीं, पहले आपको यह ढूंढना पड़ेगा कि ये बीमारी आप में पैदा कैसे हुई, क्या क्या कारण है इसके। अगर आप कारण ढूंढ पाते हो तो संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि आप समाधान भी ढूंढ सकते हैं। अगर आपको कारण ही नहीं मिलेंगे तो समाधान कहां से ढूंढोगे? इसीलिए अवेयरनेस, इस प्रोग्राम में मुख्य दो चीजों के ऊपर जोर डाला जाता है। जागरूकता, स्वयं को पहचानने की जागरूकता, अपने मन के व्यवहार को पहचानने की जागरूकता। बहुत सारे लोग कहते हैं उनके दिमाग की सोच है, तर्क है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो सब बकवास की बातें हैं, मैं बैठता हूं नशेड़ियों में 10 साल हो गए और आज तक मैंने नशा नहीं किया। उसी तरह के लोगों के विचारों को नशेबाज की खोपड़ी इस्तेमाल करती है उनमें बैठने के लिए। जो आदमी उनमें बैठा है 10 साल से, क्या वो आदमी एडिक्ट है? जो आदमी इस बात को कह रहा है, क्या वो व्यक्ति एडिक्ट है? आपने नहीं जाना। बस उस आदमी ने एक बात कही अपने अनुभव की, और नशा करने वाले व्यक्ति ने, तुम्हारे अपने दिमाग ने अपने फायदे के लिए उसकी उस बात को इस्तेमाल कर लिया। ये कोई जरूरी नहीं है कि पीने वालों के पास बैठना के बाद पीना जरूरी है। वो तो मेरी मर्जी है, मैं चाहूंगा तो पीऊंगा, मैं नहीं चाहूंगा तो मैं नहीं पीऊंगा। वो जबरदस्ती पिला देगा क्या? इस तरह की बेफालतू की बकवास, बेफालतू के विचार हम दूसरों से कहते भी हैं और अपने दिमाग के इन विचारों को लेते भी हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई अपने पास्ट में देखो। जितनी दफा आप बैठे, क्या आपने नशा नहीं किया? फिर इन विचारों को बोलने का क्या औचित्य हुआ? फिर इन सोच को इस्तेमाल करने का क्या मकसद बनता है? सिर्फ खुद को भ्रमित करना। सत्य तो कुछ और है। सत्य तो यह है कि जितनी दफा बैठे उतनी दफा नशा किए। सत्य तो यही है
कि अगर नशा करने वालों के साथ संगति न की होती तो शायद नशेबाज बनते ही नहीं। अगर पीने वालों में बैठा ही नहीं गया होता, उनसे किसी से दोस्ती ही नहीं की होती, तो नशा सीखते कहां से? शायद तुम्हें पता भी नहीं चलता कि नशा नाम की कोई चीज है इस दुनिया में। ये सारा ज्ञान कहां से मिला? नशा करने वालों की संगति में बैठकर मिला। तो रियल असलियत सच्चाई क्या है कि पीने वालों की संगति में बैठकर पीने वाले का मन प्रभावित होता है। तो नशा छोड़ने के लिए संगत का छोड़ना भी अनिवार्य है। अगर संगत नहीं छोड़ी गई तो नशा भी नहीं छूटेगा। नशा छोड़ने के लिए काम करना भी अनिवार्य है। अगर काम नहीं किया गया तो जो भीतर बोरियत बनती है, उस बोरियत को कंट्रोल करने की और कौन सी चीज है? देखो आपके अनुभवों से, आपके घर से बाहर की तरफ धकेलने वाली कौन सी चीज है आपके भीतर? बोरियत। आपके मन की बोरियत की फीलिंग आपको बाहर की तरफ धकेलती है। आप बोर क्यों हो? क्योंकि आप खाली हैं, आप काम नहीं कर रहे। आप या तो मोबाइल फोन में लगे हुए हो घंटों से, या टीवी में लगे हुए हो, या सोने में लगे हुए हो। बोरियत तो आएगी। जब आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ अच्छा आपको प्राप्त नहीं हो रहा, कुछ अच्छा नहीं कमाया जा रहा, निराशा तो आएगी, हीन भावना तो आएगी, उदासी तो आएगी, बोरियत तो होगी फिर। क्योंकि अच्छा कुछ नहीं कमाई हो रही है। और अच्छे की कमाई कहां से होगी? पॉजिटिव व्यवहारों से होगी। पॉजिटिव व्यवहार जागरूकता से होते हैं। जो नशेबाज अपने मन के अंदर होने वाली भावनाओं, इच्छाओं, विचारों और व्यवहारों के प्रति सजग है, अवेयर है कि कौन से नेगेटिव और कौन से पॉजिटिव है, जिसे अंतर करना आ गया, वो पॉजिटिव पर एक्शन कर सकता है। और जब पॉजिटिव पे एक्शन करेगा तो फिर उसकी जो कमाई होगी वो आपको आनंद, शांति और खुशी देने वाली है। बिहेवियर नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव व्यवहारों की कमाई भी तो नेगेटिव ही आएगी। और वही नेगेटिव कमाई, वो नेगेटिव कमाई दरअसल क्या है? वो नेगेटिव कमाई है उदासी, निराशा, बोरियत, हीन भावना, पछतावा, डर, चिंता, बोझिल, थका हुआ। ये सब नेगेटिव भावनाएं, नेगेटिव बिहेवियर से कमाई जाती है। खाली व्यक्ति इन्हीं सब चीजों को कमाता है। तो पॉजिटिव बिहेवियर से पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव एहसास कमाए जाते हैं। तो जिस तरह के लोगों में आप बैठोगे, उसी तरह की आपकी विचारधाराएं बननी शुरू हो जाएंगी। आप नशा मुक्त लोगों में बैठते हो, नशा मुक्ति की विचारधाराएं आप में पनपती रहेंगी। आप नशा करने वाले लोगों में बैठोगे, नशा करने की विचारधाराएं आप पे पैदा होने लग जाएंगी। आप काम करने वाले लोगों में बैठते हो तो काम करने की विचारधाराएं आप में पैदा होगी। आप खाली निठल्ले लोगों में बैठते हो तो आपकी विचारधारा भी वैसी होती चली जाएगी।
शरीर की पर्सनैलिटी लेजी, आलसी तत्व बन जाओगे। शरीर काम करने के लिए तरह तरह के बहाने बनाएगा। आज तबीयत खराब है, आज सिर में दर्द है, आज पेट में दर्द है, आज मौसम ठीक नहीं है, कल करूंगा यार, आज तो नहीं। काम से बचना। जो आदमी जिम्मेदारियों से बचेगा, काम से बचेगा, उस आदमी को रिस्पेक्ट कहां से मिलेगी? उस आदमी के मन को खुश होने का अवसर कहां से मिलेगा? उस आदमी की पत्नी उसकी इज्जत कैसे करेगी? उस आदमी का पिता उसके रिस्पेक्ट कैसे करेगा? उसके छोटे बहन भाई या उसके बच्चे उसके रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? जो आदमी काम से बच रहा है, काम को टाल रहा है, जो आलस फैला रहा है, जो टाइम से उठता नहीं, सोता नहीं, कोई जिम्मेदारी को महसूस नहीं कर रहा, जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए, स्वयं के लिए जो जीवित नहीं है। पास्ट की जिंदगी में देखो, आप अपने स्वास्थ्य के लिए क्या करते थे? कुछ करते थे? आप अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं करते थे, फिर आप स्वस्थ कैसे रहोगे? रह पाए? स्वस्थ रह ही नहीं पाए, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए आपने कुछ किया ही नहीं। जो समय था सुबह 5 से लेकर रात के 10 बजे तक का, प्रत्येक व्यक्ति के पास समय होता है। उस समय का किस चीज में उपयोग किया, कहां उपयोग किया? स्वास्थ्य के लिए तो किया ही नहीं। केवल मन की वासनाओं को पूरा करने के लिए लगे रहे, मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगे रहे। स्वयं के शरीर को स्वस्थ रखना है, ये आपकी बुद्धि का एक सजग विचार है। एक जागी हुई बुद्धि का थॉट है ये। इस थॉट को अपने व्यवहार में जीवित कर लेना, ये एफर्ट से संभव होता है कि आप रोज प्रयत्न करें, रोज प्रयास करें, एक आदत डालें अपने शरीर को स्वस्थ रखने की। जो व्यक्ति अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए जीना शुरू करता है, उस आदमी के दिमाग में ये विचार जरूर आते हैं कि यार इन बीड़ी से, सिगरेट से, खैनी से, शराब से तो मैं अपने स्वास्थ्य को खराब ही कर रहा हूं। खराब कर रहे थे कि ठीक कर रहे थे? लेकिन क्या आपके दिमाग ने आपको दिखाया आज तक कि आप अपने स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं? कभी नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखा रहा? क्या ये हैरान कर देने वाली बात नहीं है? आपका ही शरीर डैमेज हो रहा है और आपका दिमाग आपको ये नहीं दिखा रहा यार इस नशे से शरीर को तू डैमेज करता जा रहा है, इसको बीमार कर रहा है, इसके स्वास्थ्य की ऐसी तैसी कर दी तूने। ये कितनी विकट, कितनी अजीब सी, हैरान कर देने वाली अवस्था है हमारे दिमाग की। आपको ये भी फील नहीं कराता कि यार इस नशे के करने से तेरे बच्चे तेरी रिस्पेक्ट कम करने लग गए, अब तेरी पत्नी तेरे को अब कम महत्व दे रही है, तेरे वर्कर सब तेरी कम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो कम महत्व दे रही है। कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, बस शिकायतों का पिटारा लेकर खड़े हो जाते हैं कि तुम मेरे को पहले जैसा प्यार नहीं करती, तुम मेरे पहले जैसी इज्जत नहीं करते, तुम मेरे पहले जैसा ध्यान नहीं रखते। अब
पहले जैसा प्यार, पहले जैसी इज्जत क्यों नहीं करते? तुम्हारा व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा, तुम्हारे शरीर की अवस्था, तुम्हारे व्यवहार की अवस्था पहले जैसी रही नहीं। फिर सामने वाले का व्यवहार पहले जैसा कैसे रहेगा? ये सृष्टि तो वैसी है, जिस तरह की गेंद आप फेंकोगे वैसी वापसी आएगी। आपने व्हाइट गेंद फेंक दी तो व्हाइट ही आएगी, काली फेंकोगे तो काली आएगी। अब जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह का प्रदर्शन आप कर रहे हो, वही तो लोगों में से घूमकर वापसी आना है। आप यदि किसी को प्रेम करते हो, वो प्रेम आपका उस व्यक्ति के पास पहुंचता है, उसके हृदय में, उसकी बुद्धि में घूमकर वापसी आपको आपका ही तो प्रेम मिलता है। आप किसी आदमी को गाली देते हो, आप किसी आदमी की पिटाई करते हो, तो जो नफरत, जो क्रोध आपने दिया उस आदमी के अंदर से, वही तो आपको घूम के वापस मिलेगा। तब तुम्हारे दिमाग की जो शिकायतें हैं वो क्या है? भ्रम, वही बेफालतू की बीमारी है। अपने कर्म, अपने कर्तव्य को नहीं देख रहे कि मेरा क्या कर्म है, मेरा क्या कर्तव्य है। बस शिकायतें लाद रहे हैं। वजह क्या है शिकायतें लादने की? स्वयं को डिफेंड करना, अपने आप को बचाना। ये हमारी मायावी बीमारी का पार्ट है। अमित बाबू जी सो रहे हैं, पिन्नक ले रहे हैं। आप लोगों को होश ही नहीं है अपना। आप अपने शरीर के बारे में नहीं जानते कि आपके शरीर में क्या एक्टिविटी हो रही है। तुम क्या नशा छोड़ोगे यार? तुम्हारी आंखें भारी हो रही है, तुम्हारी आंखें बंद हो रही है, तुम्हें नींद आ रही है, तुम इसके बारे में जागरूक नहीं हो, तो तुम्हारे मन में कब नशा करने की इच्छा आ जाएगी तुम्हें कैसे पता चलेगा? फिर तुम अपने लिए जागरूक ही नहीं हो, अपने शरीर के बारे में जागरूक नहीं हो, अपने थॉट्स, फीलिंग्स, अपने शरीर की प्रतिक्रियाओं के बारे में जागरूक नहीं हो, तो तुम्हें पता कैसे लगेगा कि ये तुम्हारे शरीर में क्या हो रहा है? ये नेगेटिव चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, कहीं ये नशे की तरफ तो नहीं ले जाएगा? तुम तो बेहोश हो। तुम्हारी अवस्था एक मरे हुए इंसान की तरह है। स्वयं के बारे में कुछ जानते ही नहीं। नहीं तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे नींद आ रही है और मैं सेशन में सो नहीं सकता। लेजीनेस और टेकिंग फॉर लाइटली सेशंस। लेकिन ये अवेयरनेस कैसे आएगी? बताने से तो आएगी नहीं। इसके लिए चाहिए लर्निंग एक्सपीरियंस। क्या चाहिए? शायद यहां आप लोगों की इस ग्रुप में मदद करने वालों की कमी है। नहीं तो सेशन में जो सोते उन्हें कंसल्टेशन करके बुक कराओ और लर्निंग एक्सपीरियंस मिले। अब मेरे साथ भी जब ये प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने कारण देखा कि क्या कारण है। तो कारण था भोजन की अधिकता के कारण शरीर में लेजीनेस पैदा होना। लेजीनेस क्यों पैदा होता है? लेजीनेस एक तो भोजन की अधिकता, दूसरा थकान।
टायर्डनेस, थकान रात को न सोने से भी होती है, बहुत ज्यादा काम करने से भी होती है, बहुत ज्यादा सोचने से भी होती है। और यदि आप शरीर के अंदर मात्रा से अधिक भोजन डाल रहे हो तो अधिक वसा बनेगी, अधिक रसायन बनेगा, और अधिक रसायन बनकर जब दिमाग में जाएगा तो वहां फिर नींद आनी शुरू हो जाएगी। और जिन आदमियों की अवस्था नींद की है वो भला यहां सेशन में क्या समझेंगे और क्या सीखेंगे और क्या करेंगे? कितने महीने हो गए अमित? 5 महीने में अभी तक अपने भीतर की भावनाओं के प्रति जागरूक नहीं हुआ। क्या वजह है? बहरा है, लेकिन बहरा ही है, क्योंकि दिमाग की स्थिति ऐसी है कि आवाज कानों पे तो गिरती है लेकिन अंदर ब्रेन तक नहीं जाती, अंदर नहीं जाती, उनकी वैल्यूएशन नहीं निकलती। लेजीनेस के कारण दिमाग बाहर से रिजेक्ट कर देता है। बेफालतू की बकवास है यार ये मानसिक बीमारी है नशेबाजी। किसी भी घटना, किसी भी विचार की सही वैल्यू समझने से पहले ही उसे रिजेक्ट कर देना, कानों से ही लौटा देना। समझना नहीं चाह रहा। क्यों नहीं समझना चाह रहा? क्योंकि अंदर लेजीनेस, थकान है। और क्या हम खाना नहीं खाते दूसरे लोगों की तरह? जिनका दिमाग समझ पा रहा है, क्या वो कानों से भी खाना खाते हैं मुंह के साथ साथ? नहीं, उन्हीं के जैसे हम इंसान हैं।